हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। श्रीमद् भागवतम में जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के आविर्भाव का विस्तार से वर्णन किया गया है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सब भक्त है, विशेष करके दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं, उसका गान करना चाहते हैं। तो आज हम भी है जन्माष्टमी के बारे में ही चर्चा करेंगे और भगवान कृष्ण का जन्म के कारण, कैसे वो जन्म हुआ, कैसे वो दिव्य है और कई जो आचार्यों के द्वारा रहस्य बताए गए हैं और उनके जन्म के बाद उनके द्वारा कई असुरों को मारे गए और वो असुर भगवान ने मारे, उससे क्या शिक्षा दी इत्यादि सब है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है भगवान जन्म के बारे में भगवद गीता में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म है दिव्य है और जो इसको तत्वतः जान लेता है वो इस संसार में वापस जन्म नहीं लेता है। तो इसीलिए हम है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में विशेष करके और भगवान राम के बारे में उनके सुनते हैं, क्योंकि ये कोई भौतिक कथा नहीं है पर दिव्य कथा है जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में या उनकी जो भी लीलाएँ हैं वहाँ ये समझना है कि आत्मा माया, भगवान है अपनी आत्मा माया से ही इस संसार में प्रकट होते हैं और वही आत्मा माया से ही भगवान अपने भक्तों को भी मोहित करते हैं। तो नंद बाबा जो है या वसुदेव जी है या उनके अन्य जो भी भक्त हैं वो योग माया के प्रभाव में ही कृष्ण को अपना पुत्र या प्रेमी या मित्र समझते हैं। तो वसुदेव जी है, उनके सामने जेल में भगवान है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर देवकी और वसुदेव जब प्रार्थना करते हैं तब वो बालक का रूप धारण करते हैं। तो भगवान के लिए ये संभव है, संसार के में जन्म तो लेने के लिए व्यक्ति को माता के गर्भ में 9 महीने रहना है और फिर उसका जन्म होता है, पर भगवान को ये भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले बलराम जी का आविर्भाव 1 साल पहले होता है और उसके पीछे भी वैष्णव आचार्य कारण बताते हैं कि बलराम कौन है, संकर्षण और शेष का अवतार है। तो जैसे भगवान विष्णु शेष के ऊपर शयन करते हैं, तो कोई राजा है जब कहीं जाना है तो अपना बिस्तर और बाकी सब वस्तुएं पहले भिजवा देता है। तो उसी प्रकार से भगवान जब प्रकट हुए तो उससे पहले ही उनके बिस्तर के रूप में शेष है प्रकट हो गए थे और यहाँ पर है शेष है उनके बड़े भाई होने की लीला कर रहे हैं, पर वो भी उनके सेवक हैं और भगवान विष्णु के ही विस्तार है। सब भगवत तत्व है, बलराम कृष्ण, तो ये सब विष्णु तत्व है। उसमें लीलाओं के अनुसार, रस के अनुसार भेद है, अन्यथा कोई भेद नहीं होता है। तो जब इस प्रकार से बलराम जी का जन्म हुआ, उसके बाद है कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण को लेकर है वसुदेव जी गोकुल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है वैष्णव आचार्य और एक बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण है, उन्होंने अपने आविर्भाव से पहले जब ब्रह्मा जी सब देवता है प्रार्थना करने जाते हैं तब भगवान है योग माया को आदेश देते हैं कि तुम है देव यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लो और फिर भविष्य में तुम्हें लोग विभिन्न नामों से जानेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, जैसे चंडिका, अम्बा या वैष्णवी, अनेक नामों से अम्बा या काली, दुर्गा इत्यादि। तो भगवान के लिए उनकी जो शक्ति है, आत्मा शक्ति या योग माया है, वही फिर बहिरंग शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और वैष्णव आचार्य ये भी बताते हैं कि जहाँ पर जब योग माया प्रकट हुई तो बताए कि कृष्ण की छोटी बहन इस रूप में अनुजा, तो तब वैष्णव आचार्य खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी शास्त्रों से प्रमाण देकर बताते हैं कि कृष्ण एक साथ दोनों जगह पर प्रकट हुए थे। मथुरा की जेल में भी प्रकट हुए थे और यशोदा मैया के गर्भ से भी वो प्रकट हुए थे और कन्या भी प्रकट हुई थी, वहाँ पर जन्म लिया था। और जब वसुदेव जी है कृष्ण को लेकर आते हैं तो वो जो कृष्ण का जो विस्तार है उसको वासुदेव रूप कहते हैं, जो चतुर्भुज रूप होता है। और उनको जब लाकर रख दिया और कन्या को लेकर चले गए तो दोनों कृष्ण हैं एक ही हो गए। हालांकि कृष्ण तो एक ही है
पर कृष्ण है अपने लीलाओं के अनुसार विस्तार करते हैं। तो नंदनंदन या यशोदानंदन कृष्ण है जो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। फिर मथुरा या द्वारका में जाना है तो उन्हीं का विस्तार जो है वासुदेव विस्तार हो वहाँ पर जाकर लीला करते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप जो है वो अलग अलग रसों में लीलाएँ करते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई मतलब विरोधाभास नहीं। हालांकि कई प्रमाण है भागवत और यामल जो तंत्र है या कई जगह से प्रमाण दिए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी, तो बताए कि दोनों जगह पर कृष्ण प्रकट होते हैं। और इसलिए कृष्ण है कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं। और कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर गए तो वासुदेव के रूप में गए, और जो मूल यशोदानंद कृष्ण है वो तो वहाँ पर ही रहे, पर वो भाव के रूप में वहाँ पर प्रकट रहे। और जो भक्त हैं उनको कभी वहाँ पर भूले नहीं, बल्कि कृष्ण का और ज़्यादा अधिक वो स्मरण करते थे। तो प्रत्यक्ष वो है लोगों की नज़र में नहीं थे, पर भाव के रूप में वहाँ पर विद्यमान रहे। तो भगवान अचिंत्य है, उनके लिए सब संभव होता है। और फिर है जब दूसरा दिन होता है तो नंद बाबा है ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, नंद महोत्सव मनाया जाता है। और उधर जब कृष्ण का जन्म हुआ था, वसुदेव जी ने जन्म मतलब का अनुभव मतलब वहाँ पर भगवान प्रकट हुए, तो वहाँ पर भी उन्होंने मन से ही ब्राह्मणों को बुलाकर गाय दान किया, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं था कि वो बाहर जेल के बाहर निकल कर ये सब कर सके। तो उन्होंने भी मन से ही ब्राह्मणों को गाय इत्यादि दान की। तो ये जन्मदिन या जन्म मनाने का ये तरीका है, वैदिक तरीका के ब्राह्मणों को बुलाना है, वेद मंत्रों का पाठ करना है, और भूमि गाय इत्यादि सब है दान उनको देना है। और इधर है नंद महाराज के वहाँ तो बहुत बड़ा दूसरे दिन उत्सव मनाया गया, और जिसको नंदोत्सव कहते हैं। और कंस जिनको ले गया था वो कन्या, वो तो दुर्गा थी। कंस उसको मारने का प्रयास करते पर वो मरते नहीं हैं, और वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है। तो कंस भी काफ़ी चिंतित हो गया था। तो ये कथा पूरी विस्तार से कथा है, फिर कंस क्या क्या योजनाएं बनाता है। पर हम पहले गोकुल में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो गोकुलवासी जो है वो कोई वैज्ञानिक या आधुनिक लोग जो सिटी में रहने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। सरल सीधे सादे गांव के लोग हैं जो गायों का पालन करते हैं, कुछ लोग कृषि करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो भगवान ने जो व्यवस्था बताई है जीने की, उसी व्यवस्था के अनुसार वो जीवन अपना जीते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य के जो कर्म है उसके अनुसार नंद बाबा है अपने कर्म में लगे हैं। और भगवान भी ऐसी जगह पर ही प्रकट हुए क्योंकि वहाँ पर उनके भक्त सब है। तो ये सब है जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, ये सब भक्त तो बहुत ही हर्षित हो गए। और ये ब्रजवासी जो है गोकुल में सब रहने वाले, उनको भगवान की बाल्य लीलाओं का साक्षी बनने का मौका मिला। तो ब्रज में कई प्रकार के भक्त हैं, कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कुछ साख्य रस में है, कुछ वात्सल्य रस में है और कुछ माधुर्य रस में। तो भगवान के मतलब क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। और ये सब उनकी लीला यानी कि एक खेल है। भगवान है दिव्य आनंद का अनुभव अपने भक्तों के साथ करते हैं उस भक्ति के आदान प्रदान से। तो वात्सल्य भाव है, यशोदा मैया, नंद बाबा या अन्य कई गोपियाँ हैं जो उम्र में ज़्यादा है वो वात्सल्य भाव रखते हैं। फिर कन्याएं हैं, उनका कृष्ण के प्रति है माधुर्य भाव है। अन्य जो ग्वाल वाल है उनके प्रति साख्य भाव भी है। तो इस प्रकार से विभिन्न रस में वहाँ पर भक्त है कृष्ण के साथ है लीलाएँ करते हैं। और वसुदेव जी और देवकी, तो जब कृष्ण प्रकट हुए तब कृष्ण उनको कहते भी कि पहले भी 2 बार मैंने जन्म लिया, वृष्णि गर्भ के रूप में और वामन के रूप में, और इस बार तीसरी बार यहाँ पर आपके पुत्र के रूप में मैं आया हूँ। और नंद बाबा और देवकी के बारे में भी बताया गया है कि द्रोण और धरा ये 2 देवता थे, मतलब देव और देवी थे, जिन्होंने तप किया था और वरदान मांगा था कि हमें कृष्ण भगवान पुत्र के रूप में चाहें। और उनका जो वात्सल्य है वो एकदम शुद्ध वात्सल्य है, तो उनकी जो बाल्य लीला है उसका पूरा आनंद मिला। वसुदेव जी और देवकी का जो वात्सल्य है उसमें थोड़ा सा ऐश्वर्य भी मिला हुआ है,
तो जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, फिर बाल रूप को धारण करते हैं। तो दोनों पर वात्सल्य के भक्त है। और साथ में श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वर्णन है कि भगवान जब प्रकट होने वाले थे तब ब्रह्मा जी को आदेश उन्होंने दिया कि सभी देवता भी है वहाँ पर है, अपने अपने अंशों के साथ देव और देवी यदुकुल में अलग अलग जगह पर जन्म ले। तो जो भी ब्रजवासी है या मथुरावासी या कई यादव, तो वहाँ पर उस पर देवताओं का अंश भी है, और गोलोक से भी भगवान के जो पार्षद आए हैं वो भी है उसमें। जैसे यहाँ है कि देव की नंद बाबा और देव की है, तो द्रोण और धरा ये दोनों देव उसमें विद्यमान है। साथ में भगवान के शाश्वत पार्षद भी उसमें विद्यमान रहते हैं। या जैसे उद्धव जी है तो वो बृहस्पति के अवतार बताए गए हैं, अर्जुन है इंद्र के अवतार, तो भीम है वायु के अवतार, युधिष्ठिर महाराज यमराज के अवतार, और नकुल और सहदेव वो है अश्विनी कुमार के अवतार, भीष्म है वो अष्टवसु में से एक वसु है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देवताओं ने इन लीलाओं में भाग लिया, और भगवान के जो पार्षद हैं उन्होंने भी भाग लिया। आयोजन इस था कि पृथ्वी का जो भार है भगवान उसको हरने के लिए आए थे। पृथ्वी है भूदेवी, वो गाय का रूप लेकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के साथ है क्षीर सागर पर जाती है और भगवान को प्रार्थना करती है। अब पृथ्वी क्यों कौन है? पृथ्वी है भगवान की पत्नी है, भूदेवी है। एक पत्नी है वो पति का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकती है, और कोई व्यक्ति उसको घृणा करता है पति को तो वो सहन नहीं करेगी। तो उसी प्रकार से भूदेवी ने देखा कि वर्तमान में अनेक असुर हो गए हैं कि जो भगवान विष्णु का उपवास कर रहे हैं और सब है अनियंत्रित हो गए हैं। तो उस भार को दूर करने के लिए है भूदेवी है अपने पति भगवान विष्णु को स्तुति करने जाते हैं, सब देवता भी उनके साथ जाते हैं। तो भगवान एक कारण उनका ये भी है कि भूभार हरने के लिए इस संसार में प्रकट हुए, अपनी लीलाएँ अपने भक्तों के साथ लीलाएँ करने के लिए अनेक कारण इस प्रकार से चर्चा किए जा सकते हैं। तो भगवान का जो आविर्भाव है वो भौतिक नहीं है, हमारे जन्मदिन की तरह नहीं कि जिसमें हम पूरे शारीरिक चेतना में होते हैं कि मैंने एक परिवार में जन्म लिया और मेरा एक नाम है। भगवान है दिव्य हैं, उनके अनेक प्रागट्य होते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए हैं। एक्चुअली जीव के जन्म होते हैं पर भगवान का प्रागट्य होता है, वो ऐसा दिखाई देता है या वर्णन भी किया जाता है कि भगवान है माता के गर्भ से जन्म लिए, पर उनको जैसे भौतिक द्रव्यों का संयोग से जैसे एक बालक उत्पन्न होता है उस प्रकार से संयोग से वो उनका शरीर नहीं बनता है, वो दिव्य शरीर होता है। अन्यथा उनके द्वारा फिर दिए गए उपदेशों का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी भौतिक व्यक्ति है वो तो 4 प्रकार की त्रुटियों से युक्त होता है। तो इसलिए उनका जो वर्णन करते हैं, ऐसे लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो भागवत पुराण वो भी एक दिव्य ग्रंथ है कि जिसमें भगवान की लीलाओं का यथारूप हम वर्णन देख सकते हैं। तो इसीलिए व्यासदेव है उन्होंने ये अपना अंतिम ग्रंथ लिखा और श्रीमद् भागवत पुराण, और वो कहते भी हैं कि जो भगवान के भक्त है वही इसका वास्तव में रसास्वादन कर सकते हैं। जो पशुघ्न है मतलब अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं, देहात्म बुद्धि वाले हैं, वो इस भागवत का स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो ब्रह्मा जी है उनकी प्रार्थना से भी भगवान प्रकट हुए, भूदेवी की प्रार्थना से प्रकट हुए, नंद बाबा यशोदा मैया की जो भी तप के बल के कारण, या वसुदेव और देवकी की प्रार्थना। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं बताए जाते हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम का प्राकट्य हुआ उससे पहले वसुदेव और देवकी के 6 बालक मतलब बच्चों ने जन्म लिया, पर उन 6 के 6 को कंस मार देता है। अब ये 6 बालक कौन थे? तो मूल रूप से वो मरीचि ऋषि के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी का अपराध करते हैं तो उनको असुर योनि प्राप्त होते हैं, और असुर योनि में वो हिरण्यकशिपु के भाई एक उनका सौतेला भाई था कालनेमि, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और फिर ये 6 पुत्र जो है वो बिना बताए तप करने के लिए चले जाते हैं कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, और हिरण्यकशिपु इससे क्रोधित हो जाता है, उनको शाप दे देता है कि आपके पिता के द्वारा ही आपका मृत्यु होगा। तो कालनेमि है वो द्वापर युग के अंत में है वो कंस बना, और उनके 6 पुत्र जो है वो देवकी के गर्भ से जन्म लिए,
जो पूर्व जन्म में है कालनेमि के ही पुत्र थे, और उससे पहले वो मरीचि ऋषि के पुत्र थे। तो कंस ने अपने ही पुत्रों का वध किया। अब वैष्णव आचार्य इसके पीछे सिद्धांत भी बताते हैं, शिक्षा भी देते हैं कि जो 6 है वो हमारे मन के 6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो जब तक ये 6 रिपु यानी कि मन हमारा इन 6 दुर्गुणों से ख़त्म नहीं होता है, ये 6 जो अनर्थ है या हमारे दुश्मन है, शत्रु है, वो जब तक ख़त्म नहीं होते हैं तब तक भगवान के दर्शन संभव नहीं है। और भगवान के दर्शन से पहले बलराम जी का प्रागट्य बताया गया है। बलराम जी है वो आदि गुरु भी है, गुरु का प्रतिनिधित्व, गुरु है बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 6 रिपु जब दूर होते हैं, गुरु का आश्रय हम लेते हैं, तब कृष्ण के दर्शन हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका सैद्धांतिक महत्व भी इस लीला का बताया गया है। और फिर है 7वें संकर्षण, बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। उनको संकर्षण इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको स्थानांतरित किया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में। रोहिणी माता है वो गोकुल में रहती थी, वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, तो उसमें रोहिणी देवी जो है वो गोकुल में निवास करती थी। देवकी और वसुदेव है वो कैद खाने में बंद थे। और 8वें भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और फिर है भगवान की योग माया है वो मतलब प्रकाश डाल देती है वसुदेव देवकी के ऊपर, मतलब उनके ऊपर एक छाया डाल देती हैं। तो हालांकि भगवान है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पर जब फिर अपने बालक के रूप में उसको समझकर उनको डर भी लगता है कि कंस आ जाएगा और मेरे पुत्र को मार देगा, तो ये योग माया के कारण होता है। अन्यथा भगवान वो देखे हुए हैं कि कृष्ण तो है स्वयं भगवान है, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर वात्सल्य नहीं रहेगा। तो इसलिए योग माया उनके उस जो स्मृति है उसको ढक देती है। अब यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि कृष्ण हैं गोकुल में क्यों चले गए? अगर जेल में ही रह जाते और कंस सुबह आता तो उसी समय कंस को मार देते, क्योंकि कृष्ण है गोकुल में गए और कुछ दिनों के बाद जब पूतना आई तो पूतना को जब वो मार पाए तो कंस को भी मार सकते थे। तो इसका वैष्णव है आचार्य बताते हैं कि अगर वो जेल में ही कंस को मार देते तो कंस के कई साथीदार थे जो बड़े बड़े असुर थे, अघासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पूतना, ऐसे बहुत सारे असुर हैं जो वरदान पहले प्राप्त किए हुए थे और जिनका मृत्यु भगवान के द्वारा ही होना था। तो वो सब फिर मारने का मौका उस समय वो निमित्त नहीं बनते। तो भगवान हैं इसलिए गोकुल में गए। और एक कारण तो है कि वसुदेव देवकी और नंद बाबा है उनको भी वात्सल्य जो रस है उनका दान करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। तो ऐसे कई कारण हैं कि भगवान हैं वहाँ से गोकुल में जाते हैं। और गोकुल में फिर एक एक करके कई असुर आते हैं जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि कंस को उनके मंत्रियों ने पहले नारद जी आकर बताते हैं कि कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है। जब पहला पुत्र होता है तब कंस को लगता है कि ये तो पहला पुत्र है, मुझे तो 8वें पुत्र से डर है, वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तब नारद जी आकर कहते हैं कि कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है, क्योंकि देवताओं ने और भगवान विष्णु ने मिलकर एक योजना बनाई है और यदुवंश में कहीं भी वो विष्णु प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए कंस ने युक्तिपूर्वक जितने भी उस समय बालक उत्पन्न हुए थे, जन्म लिए थे, उनको मारने के लिए पूतना को भेजा। और फिर पूतना जब मारी गई तब उनको ज़्यादा विश्वास हो गया कि शायद नंद बाबा का पुत्र है वही हो सकता है कि देवकी का 8वां गर्भ हो। तो बारंबार अलग अलग असुरों को भेजता रहता है और एक एक को कृष्ण मारते हैं। और अंत में कंस है कृष्ण को और बलराम को, नंद बाबा को, सबको है मथुरा बुलाता है। तो ये मतलब इस लीला के अंत में ये आता है। तो ये जो विभिन्न असुर आए हैं उनके ऊपर भी भक्तिविनोद ठाकुर काफ़ी विस्तार से बताए कि ये जो असुर है वो विभिन्न प्रकार के जो अनर्थ है उसके प्रतीक हैं। और जब ये विभिन्न प्रकार के अनर्थ जब मारे जाते हैं तब जाकर देवकी को अपने पुत्र भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। तो उस प्रकार से हमारे भी अनर्थ जब दूर होंगे तब हम भगवान को देख पाएंगे और कैद खाने से मुक्त होंगे। तो एक एक करके जो संक्षिप्त में हम देखेंगे, बाकी विस्तार से भी इन लीलाओं को हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पूतना आई जो दूध पिलाने की जगह पर है जहर लगाकर आई थी।
तो ऐसे बहुत सारे नकली धर्म के प्रचारक हैं या गुरु हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के बदले भौतिक ज्ञान ही प्रदान करते हैं या मिश्रित ज्ञान प्रदान करते हैं। तो दूध की जगह पर जहर देना के बराबर है ढोंगी गुरु, जिसको कहते हैं पाखंडी, कि जो सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान है उसकी जगह पर है अपने मनमाने ढंग से कुछ है लोगों को देते हैं, और अगर व्यक्ति है सौभाग्यशाली नहीं है तो वैसे जहर से उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है। यहाँ तो भगवान कृष्ण थे, तो इसलिए उन्होंने उस ढोंगी गुरु जो थी, पूतना थी, तो उसको मार दिया, उसके प्राण हर लिए। और इसी प्रकार से कोई है सद्भाग्यशाली है तो ऐसे ढोंगी व्यक्ति से बचेगा, अन्यथा उसका दुर्भाग्य होगा और उसकी भी ऐसी इच्छा होगी तो उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो पूतना का भगवान ने वध किया। उसके बाद है कई असुर जो है ये करके आते हैं, और जैसे कालिया है उसका भगवान वध किए, जो एक द्वेष और चालाकी इसका प्रतीक है। अगर हमारे में द्वेष है और चालाकी, हम भक्ति में आने के बाद भी मतलब लोगों को अलग अलग ट्रिक करके किसी प्रकार से धोखा देना चाहते हैं, तो है हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। भगवान है उस कालिया का भी दमन करते हैं, और बाद में कालिया को भी वरदान देते हैं कि भगवान है जब गरुड़ को अपने वाहन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब कालिया भी भगवान का वाहन बनता है। और क्योंकि भगवान ने अपने चरणों को कालिया के सिर पर रखा था तो वो छाप बन गई थी, अन्यथा गरुड़ और सांप है दोनों दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, पर फिर गरुड़ है वो उनको नहीं मारा। अब कालिया वहाँ पर क्यों रहता था? कालिया यमुना में नहीं रहता था, पर यमुना के नज़दीक एक सरोवर था उसमें रहता था। कालियाद्रह अभी भी आप जाएंगे वृंदावन में तो देख सकते हैं, तब उस समय काफ़ी बड़ा विशाल रहा होगा, तो काफ़ी जहरीला हो गया था क्योंकि वो काफ़ी जहरीला सांप था। क्योंकि ये वो जगह थी कि जहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकते थे। गरुड़ को वहाँ आने के लिए सौभारी मुनि ने शाप दे दिया था। सौभारी मुनि हैं एक बार तप कर रहे थे यमुना में, तो उस समय है गरुड़ आकर मछलियों को खाने लगता है। गरुड़ भगवान का वाहन है और मछली सांप इत्यादि उसका स्वाभाविक आहार है। तब यह सौभारी मुनि हैं उनको शाप दे देते कि तुम यहाँ पर आओगे नहीं आ सकते हो, उनको शापित कर देते हैं। और भगवान का भक्त है गरुड़ तो, और भगवान का वाहन भी है, तो इस प्रकार से सौभारी मुनि ने वैष्णव अपराध किया। उसके कारण बाद में उनका पतन भी हो गया। वो अपने इस योग साधना को छोड़कर है वापस भौतिक भोग जीवन में चले गए। और यहाँ से मैं ये भी पता चलता कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसका पतन भी होता है। और कालिया इसलिए वहाँ पर रहता था, पर इसके कारण है वहाँ पर लोग आजू बाजू नहीं जा सकते थे, पशु कई बार मर जाते थे, पक्षी मर जाते थे, तो इसलिए भगवान है वो लीला करते हैं कि जिसमें वो कालिया को नियंत्रित कर देते हैं। और बाद में उसको वरदान दिया कि अब तुम्हें दूर चले जाओ और जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो इस प्रकार से है भगवान है इसका भी वध करते हैं। और बहुत सारे असुर है वहाँ पर आते हैं, जैसे धेनुकासुर आता है, प्रलंबासुर, वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर। तो ये अलग अलग जो असुर हैं वो विभिन्न प्रकार के अनर्थक के प्रतीक है। इसमें खास करके प्रलंबासुर जो है और धेनुकासुर जिसका वध है बलराम जी करते हैं। प्रलंबासुर एक बालक के रूप में आता है, बच्चों के साथ खेलता है, और फिर कृष्ण को बलराम जी को अपने कंधे पर उठाकर खेल खेल में दूर चला जाता है, और फिर बड़ा रूप लेकर वो बलराम जी को मारने का प्रयास करता है, पर बलराम जी उस समय उसको मार देते हैं। तो प्रलंबासुर है वो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा इसका प्रतीक है। तो बलराम जी है उसके द्वारा उसका वध किया गया। बलराम जी है तो गुरु है, आदि गुरु है, और हमारे आध्यात्मिक गुरु भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं के सेवक हैं। तो गुरु ही हमारी जो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की आकांक्षा है उसको ख़त्म करते हैं। हमारे गुरु नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठा होगी, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो अनर्थ है लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा का अनर्थ है, इसको दूर करने के लिए व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना होता है। और धेनुकासुर को भी भगवान ने, बलराम जी ने मारा था, तो वो भी है एक प्रकार के जो मेंटालिटी है, ज्ञान, उसका प्रतीक है।
तो धेनुकासुर यानी कि गदही के रूप में था, जैसे गधा है काफ़ी अपने शरीर पर है, वजन उठाता है, उसी प्रकार से अज्ञान जो है उसका भार हर जीव के ऊपर होता है, और वो अज्ञान का भार है गुरु के कृपा से ही दूर हो पाता है। संबंध ज्ञान गुरु हमें प्रदान करते कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारा और कृष्ण का क्या संबंध है। तो इस प्रकार से संबंध ज्ञान है वो गुरु से प्राप्त होता है, और लाभ पूजा और प्रतिष्ठा जैसे अनर्थ जो है गुरु की कृपा से दूर होते हैं। तो बलराम जी इसीलिए इन दोनों असुर को मारते हैं। अन्य जो थी अघासुर है, बकासुर है, प्रमिला या वत्सासुर, तो इन सब को है, या दावाग्नि, तो ये विभिन्न असुरों को भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया। जैसे वत्सासुर है तो एक बछड़े के रूप में आया, और वो है उस व्यक्ति चाइल्डिश मेंटालिटी का प्रतीक है, यानी कि बचपना। भक्ति में आने के बाद भी हम हैं हंसी मजाक और बचपना ही रखते हैं, और गंभीर होकर भक्ति नहीं करते हैं तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाती। तो वत्सासुर है इस प्रकार की जो मेंटालिटी है उसका प्रतीक है। और फिर बकासुर जो बगुले के रूप में आया, वो है दंभ का प्रतीक है, और फॉल्स लाइफस्टाइल यानी कि दिखावटी जो है जीवन पद्धति है उसका प्रतीक है, जिसका भी भगवान कृष्ण ने वध किया। फिर अघासुर जो है एक बड़े से अजगर के रूप में आया। अघासुर है वो हिंसा का प्रतीक है, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को भक्ति से दूर रखना, इसका प्रतीक है। कई लोग ऐसे हैं संसार में कि जो दूसरों को भक्ति करनी है उसको भी नहीं करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके प्रति मानसिक शारीरिक प्रकार की हिंसा करते हैं, उनके पर आक्रमण करते हैं। तो ये सब अघासुर से प्रभावित है। और ये सभी जो असुर थे उनको अपने पूर्व जीवन में है कोई ना कोई शाप मिला था, इसीलिए ये सब है असुर योनि को प्राप्त किए थे, और भगवान कृष्ण के द्वारा उनका वध किया गया। तो इस प्रकार से अनेक असुर हैं वो भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न अनर्थ जब है हम कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और हमारा हृदय निर्मल होता है, तब हम भगवान कृष्ण को पाते हैं। तो कृष्ण की लीला से इस प्रकार से हमें कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि उनका नाम, क्योंकि शुरुआत होती है नाम से, फिर भगवान के गुण, फिर रूप, फिर लीला, और फिर उनके परिकर। तो इस प्रकार से नाम, रूप, गुण, लीला और उनका धाम सब वस्तुएं हैं, उनके बारे में सुनना चाहे, उनके बारे में पढ़ना चाहे, उनके बारे में बोलना चाहे, तो इस प्रकार से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो भक्त है बारंबार हैं इन लीलाओं को सुनते हैं और उनको दूसरों को बताते हैं, और ये दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। और खासकर गौड़ी वैष्णवों ने तो इसके ऊपर अनेक टीकाएँ और ग्रंथ लिखे हैं, कृष्ण की लीलाओं के ऊपर कई नाटक लिखे हैं, कई वस्तुएं लिखी गई हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम की जो टीका लिखी गई, और विशेष रूप से कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुस्तक, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरा ये पुस्तक है, पढ़ने का प्रयास कीजिए, पूरा पुस्तक पढ़िए। तो भगवान कृष्ण की लीला के बारे में भ्रांत धारणाएँ जो होती हैं लोगों को, उनका भी समाधान वहाँ किया गया है। भ्रांत धारणाओं का होने का कारण यही है कि हम कृष्ण को भी एक मानव समझ लेते हैं, मनुष्य समझ लेते हैं, और फिर हमारी जो नैतिकता है उसी को कृष्ण के ऊपर आरोपित करते हैं। अगर वो महान मानव ही है तो फिर गोवर्धन भी कैसे उठाएंगे, और फिर वो इतने बड़े बड़े असुरों को भी कैसे मारेंगे। तो जब तक हम कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को ग्रहण नहीं करते तब तक उनकी लीलाओं को समझना संभव नहीं होगा। तो कृष्ण है वो अचिंत्य शक्तियाँ हैं, और उनकी जो लीलाएँ होती हैं, कुछ खास करके जैसे रास लीला है या ऐसे कुछ लीलाएँ हैं, तो वो दिव्य स्तर पर होती है, आध्यात्मिक स्तर पर होती है। वहाँ पर रास लीला में भाग लेने वाले जो गोपीगण हैं वो भी भगवान के सब शुद्ध भक्त हैं। पूर्व में कई है उसमें से ऋषि मुनि थे जो भगवान से आकर्षित हुए, और उनको वो शरीर प्राप्त हुआ, स्त्री शरीर रूप प्राप्त हुआ। तो मूल रूप से सभी जो जीव है वो प्रकृति है, और भगवान एकमात्र पुरुष है, पुरुष यानी कि भोक्ता। तो इस प्रकार से कोई कहे कि भगवान कृष्ण ने क्यों अनेक पत्नियाँ की, अनेक गोपियों के साथ रास लीला की, तो ये समझना है कि कृष्ण ही पुरुष है और बाकी सभी जो जीव हैं वो प्रकृति है, उनके द्वारा भोग्य है। तो यही बात है, भगवान है उस रास लीला के माध्यम से बताते हैं। अगर कोई उसकी नकल करना चाहेगा तो वो धोखा खाएगा, उसको तो संसार में तिरस्कार ही उस प्राप्त होगा, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जैसे सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु इन लीलाओं को सुने,
पर संसार में तो ऐसे बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाएँ होती हैं, उनकी कथाएँ वो नहीं सुनते हैं, या उनकी कहानियाँ कोई नहीं सुनता है। उनके ऊपर ग्रंथ इवन कई लोग किताबें भी लिखते हैं, पर कौन उसको पढ़ता है? जो भौतिकवादी व्यक्ति है वही उसको पढ़ता है, कोई भक्त है उसको कभी नहीं पढ़ेगा। पर भगवान की लीलाएँ क्योंकि दिव्य है, तो इसको बारंबार है साधुजन है सुनते हैं, उसको बोलते हैं, उसकी कथाएँ करते हैं, क्योंकि वो दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है और सभी कलमश को दूर करने वाली है। तो इसलिए भेद समझना है कि कृष्ण की लीलाएँ हैं दिव्य स्तर पर है, और उसको कभी नैतिक दृष्टि से देखकर कृष्ण को एक हमारे स्तर पर नहीं लाना है। हमें आध्यात्मिक स्तर पर जाना है, नहीं कि कृष्ण को हमारे भौतिक स्तर पर ले आना है। तो इसलिए भक्तों को ये सब लीलाएँ सुनकर है कभी कोई शंका नहीं उत्पन्न होती है। पर भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनको बहुत सारी शंकाएँ उत्पन्न होती हैं। उनको पहले ही विश्वास ही नहीं होता है कि ये भागवत भी कोई प्रमाणित ग्रंथ है। उनको लगता है ये सब काल्पनिक कथाएँ है या एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति कर लोगों ने लिख दी है। तो उनको तो पहले जो गुरु है या वैष्णव है उसमें ही विश्वास नहीं है, तो उनके लिए तो कोई उपाय ही नहीं बचता है कि इन लीलाओं को कभी वो समझ पाए। और ऐसे अपराधों के कारण है वो और है निम्न गति को प्राप्त होते हैं। बल्कि भक्त हैं ऐसे जो श्रद्धालु नहीं हैं, उनको कृष्ण की लीलाओं के बारे में नहीं बताते हैं, कृष्ण के नाम के बारे में भी हम उनको नहीं बताते। शुरुआत में उनको मूलभूत बातें ही बतानी है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। यही बात पहले तो कन्विंस होनी चाहिए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये बात कन्विंस होगी फिर उनका नाम, फिर उनके रूप गुण लीला ये सब बताया जा सकता है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर सभी भक्तों को है पूरे दिन है कृष्ण का स्मरण हो, पूरा प्रयास करना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक है और कीर्तन करे, जप करे, कृष्ण पुस्तक पढ़े। तो इस प्रकार से पूरा लाभ है, मतलब पूरा दिन हमारा उस कृष्ण चेतना में जब जाएगा, तब व्रज के जो भक्त है उनके पद चिन्हों पर हम भी चल पाएंगे। हम कभी नंद बाबा या यशोदा या राधा रानी नहीं बन सकते, वो सनातन रूप से उनके नित्य पार्षद हैं, पर उनके द्वारा जो भक्ति का मार्ग बताया गया है उस पद चिन्हों पर है गौड़ी वैष्णव आचार्य चले हैं और हमें भी चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश का हम पालन करेंगे तो हमें भी उन कृष्ण की लीलाओं का जो है लाभ है वो प्राप्त होगा, उसकी दिव्यता का अनुभूति होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। हरे कृष्ण। तो इसके संबंधित कई प्रश्न आपको हो सकते हैं, तो आपके कोई प्रश्न है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और मैं उसका उत्तर भी आपको प्रदान करूँगा। हरे कृष्ण।